हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द थीव्स। कहानी शुरू होती है और हम माँ और बेटी को देखते हैं जिनके नाम है यूई और जी। यहाँ यूई अपनी माँ को अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाने लाई है, लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। ये दोनों एक्चुअल में माँ बेटी असल में एक चोर हैं। यहाँ यूई का बॉयफ्रेंड एक आर्ट कलेक्टर होता है और उनके पास करोड़ों के हीरे हैं जिन्हें आज ये चुराने वाले हैं, लेकिन इनके साथ इनकी पूरी टीम मौजूद है जिसमें हम जॉन और किम को भी देख पाते हैं। तो यहाँ किम बिल्डिंग से एक वायर नीचे फेंकता है जिससे कि यूई पकड़कर वहां से निकल जाती है। इधर यूई की मॉम उसके बॉयफ्रेंड को लेकर आर्ट गैलरी दिखाने को कहती हैं ताकि यूई वहां से निकल सके। अब जी उस आर्ट गैलरी में पहुंच जाती है जहां बहुत सारी आलीशान चीजें रखी हुई थी। उसके अंदर जाने के लिए कोड डालना होता है जो वो देख लेती है और अंदर जाकर वहां के सेंसर पर च्युइंगम लगा देती है जिससे कि अलार्म ना बजे, और साथ में एक फोन भी रख देती है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूई पूरी तरह से तैयार हो रही थी। वो छलांग मारकर दूसरी बिल्डिंग में कूदती है और सारे पावर सप्लाई को बंद कर देती है जिससे कि एग्जॉस्ट बंद हो जाए, और वहां से उसी रास्ते से वो अंदर घुस जाती है और लिफ्ट के रास्ते से सीधा नीचे उसी आर्ट गैलरी में पहुंच जाती है जो कि वहां के सेंसर बंद था, इसलिए किसी को पता नहीं चलता। दूसरी तरफ उसकी माँ वो कोड उसे बता देती है जिसे वो लॉकर भी खोलकर वहां से वो एंटीक कप चुरा लेती है और उसकी जगह एक नकली कप रख देती है और सही मौके पर वहां से बाहर आ जाती है। जब तक उसकी माँ और बॉयफ्रेंड वहां पहुंचते, यूई पहले से वहां मौजूद थी इसलिए उन्हें पता ही नहीं चल पाता, लेकिन तभी वहां का अलार्म बजने लगता और जब गार्ड उस रूम में जाते हैं वहां उन्हें वही च्युइंगम मिलता है। अब वो समझ जाती है कि ये इन्हीं माँ बेटी का काम है। वो उसे जाते हुए पकड़ लेते हैं और उनके बैग को चेक करते हैं, लेकिन वो एंटीक जग वहां पर नहीं था क्योंकि वो तो पहले यूई ने वायर में बांध कर वहां से निकाल दिया था जिससे कि वो सेफ्टी से किम तक पहुंच जाता और वो लेकर वहां से उसे निकल जाता है। तो इन्होंने बहुत ही चालाकी से इस चोरी को अंजाम दे दिया था। अगले सीन में वो सभी अपने अड्डे पर होते हैं और डिसाइड कर रहे होते हैं कि इसे बेचने कौन जाएगा, लेकिन तभी वहां एक ऑफिसर आ जाता है जो कि कई सालों से इन पर नजर रखे हुए था। अब बस उसे एविडेंस की तलाश थी। वो कल वाली चोरी के बारे में उससे पूछता है जॉन से। उसे यूई और उसकी माँ की फोटो भी दिखाता है जो कि यही छुपे हुए थे, लेकिन जॉन कहता है कि उसे ये सालों से नहीं मिले। भी वहाँ ऑफिसर यूई की मॉम के फोन पर कॉल करता है और वो वहीं पड़ा हुआ था। अगर वो फोन बच जाता तो जॉन फंस जाता, और इसलिए समय रहते ही जॉन उस फोन को पानी में गिरा देता है जिससे कि वो नहीं बचता और इनकी जान बाल बाल जाते हुए बचती है। वो ऑफिसर वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम एक नए कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है सीओ, जो कि आज ही जेल से रिहा हो रही है, लेकिन पहले वो इन्हीं के ग्रुप का हिस्सा हुआ करती थी। अब वो जेल कैसे गई ये एक मजेदार कहानी है जो आगे पता चलेगी। उसे लेने के लिए यूई यहाँ पर आती है जो कि उसका हुनर देखकर काफी इंप्रेस हो जाती है क्योंकि सीओ लॉकर खोलने में एक्सपर्ट होती है। अब जब वो घर पहुंचती है तो उसे देखकर सभी लोग बहुत खुश थे। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक और बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम है जोशुआ। वो कैसीनो में गेम खेल रहा होता है, लेकिन तभी वहां कुछ गार्ड्स आते हैं और उसे बाहर निकाल देते हैं क्योंकि पहले भी उसने कई बार यहाँ पर फ्रॉड कर चुका है, मतलब ये भी एक चोर है। कहानी आगे बढ़ती है और हम 3 और लोगों देखते हैं जो कि एक ज्वेलरी शॉप में चोरी कर रहे हैं। ये तीनों जापानीज होते हैं। तभी शॉप का मालिक पुलिस को बुला लेता है, लेकिन उन चोरों ने सबके ऊपर बंदूक तान रखी थी जिससे पुलिस को लगता है कि उन्हें फेक कॉल मिली है और वो वहां से चले जाते हैं और तीनों बड़े ही चालाकी से लाखों की ज्वेलरी लेकर निकल जाते हैं। अब इस ग्रुप का हेड होता है जिसका नाम होता है जोंग और उसके 2 पंटर होते हैं। चोरी करने के बाद उन्हें एक लेडी मिलती है। वो बताती है कि हम एक बहुत बड़ी चोरी करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें और लोगों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो लेडी जून उन्हें लेकर जॉन के ग्रुप से मिलवाती है। लेकिन दोनों ग्रुप एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन थोड़ी देर बाद वहां पर जोशुआ आता और एक दूसरे को सभी से पहचान करवाता है, इंट्रोड्यूस करवाता है। जोशुआ वही आदमी है जिसे कि हमने कैसीनो में देखा था। अब वो सभी को अपने प्लान के बारे में बताता है कि अगली चोरी कहां और कैसे होने वाली है। वो बताता है कि हम टीयर ऑफ सन जो कि एक डायमंड है उसकी चोरी करने वाले हैं जिसकी वैल्यू है $30 मिलियन, जिसे पहले टोक्यो से चोरी किया गया था, लेकिन बाद में चोरों को पकड़ लिया गया और फिर उस डायमंड को हांगकांग में प्रिज्यूम करके रखा गया है। ये डायमंड अभी एक टिफनी नाम की लेडी के पास है और वही इसे लेकर यहाँ आ रही है। अब इसके आगे वो कुछ और बता पाता कि जॉन उसकी मुलाकात पेप्सिको यानी कि जी और सीओ से करवाता है और यहाँ सीओ को देखकर जोशुआ के होश उड़ जाते हैं। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता और वो जॉन को बाहर बुलाता और इसकी डील हुई थी कि इन दोनों को प्लान में शामिल नहीं करेगा, लेकिन जॉन उन्हें लेकर आ गया। अब इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई भी हो जाती है, लेकिन जो दोनों लड़कियां अपने काम में एक्सपर्ट होती हैं इसलिए वो मान जाता है। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि जोशुआ और सीओ पहले एक ही ग्रुप में काम करते थे। वो अलग क्यों हुए ये हमें आगे पता चलेगा। इधर अंदर जोंग जोशुआ को बताता है कि वो लेडी टिफनी जिसके पास हीरे हैं, हम ये हीरे चुरा कर वी होंग को बेचेंगे, जो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है। आज तक उसे किसी ने नहीं देखा क्योंकि वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। अब ये सुनकर सभी बोलते हैं कि ये चोरी वो नहीं करेंगे, इसमें बहुत ही खतरा है। लेकिन जब जोशुआ बताता है कि हमें हीरे बेचने से करीब $20 मिलियन
मिलेंगे। तो सभी के दिमाग की घंटी बजती है और सब ये करने को तैयार हो जाते हैं। अगली सीन में हम टिफनी की सिस्टर को देखते हैं जो सभी को प्लान समझाती है कि वहां पर कैमराज लगे हैं और कैसे कैसे चोरी करनी है। अब उसके जाने के बाद जून बड़ी ही चालाकी से जोशुआ के लाइटर में एक चिप डाल देती है जिससे कि वो उसकी आवाजें सुन सके। और इसी के साथ कहानी पास में जाती है जहां जोशुआ और सीओ एक चोरी कर रहे थे और यहाँ जोशुआ सीओ से अपने प्यार का इजहार करता और सीओ भी उसे पसंद करती है। वहीं बाहर जॉन उनकी ये सारी बातें सुन रहा था। जोशुआ अब उन चोरी किए गए गोल्ड को लेकर वहां से नीचे जाने लगता है, लेकिन तभी वो वायर टूट जाती है जिससे जोशुआ सीधे नीचे जाकर गिरता है। अब सीओ ये देखकर घबरा जाती है और उसे बचाने के लिए नीचे जाने लगती है, लेकिन जॉन उसे रोकता है कि अब अलार्म बज चुका है और पुलिस यहाँ आ चुकी है। लेकिन सीओ एक गलती कर देती है, उसका चेहरा सीसीटीवी कैमरे में आ चुका था। वो दोनों वहां से भाग जाते हैं, लेकिन वो डायमंड जो इन्होंने चुराए थे वो अभी भी जोशुआ के पास थे और अब 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन जोशुआ का कुछ भी आता पता नहीं है। इसलिए जॉन को लगता है कि जोशुआ ने उन डायमंड को लेकर वो भाग गया है, यानी कि उसने इन दोनों को धोखा दिया और यही कारण होता है कि जोशुआ और सीओ एक दूसरे से अब नफरत करने लगते हैं। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है जहाँ सीओ आज सालों बाद जोशुआ से मिलने जाती है और कहती है कि तुम्हें माफी मांगना चाहिए, तुमने वो डायमंड हमसे चुरा लिया, हमें धोखा दिया। लेकिन जोशुआ कहता है कि मैं एक चोर हूँ, चोरी करना मेरा मजहब है, मेरा काम है, मैं तुम लोगों से माफी क्यों मांगू, और वहां से चला जाता है। और इसी बात से गुस्सा होकर सीओ अपने गैंग के साथ एक और प्लान बनवाती है। उस डायमंड का एक रेप्लिका बनवाती है, मतलब कि डुप्लीकेट, जो कि बिल्कुल उसी तरह दिखता है। और इनका प्लान था कि वो असली वाले को लेकर भाग जाएंगे और नकली वाला जोशुआ को दे देंगे। कहानी फिर से पास में जाती है और हम जान पाते हैं कि जोशुआ जब उन गोल्ड की चोरी कर रहा था तो वो नीचे कैसे गिरा। हम देख पाते हैं कि जॉन ने जानबूझकर वो वायर को काट दिया था ताकि जोशुआ लिफ्ट से नीचे गिर जाए, क्योंकि वो जोशुआ को पसंद नहीं करता था और नहीं चाहता था कि सीओ उसके पास जाए। अब कई दिन इंतजार करने के बाद भी जोशुआ वो डायमंड को लेकर नहीं आता तो सीओ डिसाइड करती है कि वो सुबह जाकर सरेंडर कर देगी। लेकिन अभी वो ड्रंक है और इसी का फायदा उठाकर जॉन उसे किस करने लगता है, लेकिन वो उसे रोक देती है क्योंकि वो जोशुआ से अभी भी प्यार करती है, भले उसने धोखा दिया उससे। यहाँ से कहानी प्रिजन में आती है और सभी अब मकाऊ पहुंचते हैं जहां पुलिस वाले भी इनका इंतजार कर रहे थे। अब जोशुआ सभी को प्लान बताता है कि कैसे चोरी करनी है। पहले जोंग और जेई दोनों टिफनी के साथ कैसीनो खेलेंगे। वहां जोंग का साथी कीवी भी मौजूद होगा। सभी लोग टिफनी को उलझा कर रखेंगे। इधर बाथरूम के बहाने कीवी नीचे रेस्ट्रिक्टेड रूम में जाएगा जहां पैसे और हीरे रखे हैं, लेकिन वहां की मास्टर की मौजूद है टिफनी के बॉडीगार्ड के पास और उसे निकलवाने का काम दिया जाता है यूई और किम को। यूई का काम था कि जाकर वो उसे सेड्यूस करे और वो की निकलवा ले, लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि वो गार्ड एक्चुअल में गे है और वो किम के पीछे पड़ जाता है। लेकिन इन्हें किसी तरह से वो की चाहिए थी तो यहाँ पर किम को उसे किस करना पड़ता और ये बहुत ही फनी सीन होता है, बट उन्हें किसी तरह से चाबियां मिल जाती है। अब बारी थी गन पहुंचाने की, क्योंकि वो एक गार्ड को पकड़ लेता है और उसे कुछ पैसे देता है और वो डिश के बहाने उस बंदूक को ऊपर इन तक पहुंचा देता है। इधर सीयू और जून लॉकर को खोलने की प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि जून एक पुलिस ऑफिसर है। वो बस इनके साथ इसलिए ताकि वो वी होंग को पकड़ सके, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। उसे आज तक किसी ने नहीं देखा है और उसे ये डायमंड ये लोग चुराने वाले हैं। हमें पता चलता है कि कुछ सालों पहले भी 2 चोरों ने इसे चुराया था। तो फाइनली चोरी का दिन आ जाता और जोंग और जेई दोनों बाथरूम का बहाना बनाकर वहां से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जॉन और जोशुआ नकली फाइट करने लगते हैं, जिससे कि सारे गार्ड्स का ध्यान उनकी तरफ आ सके। मौके का फायदा उठाकर किम ऊपर टेरिस पर पहुंच जाता है। इधर सीओ एक पार्सल रिसीव करने जाती है और उसमें होता है उन हीरो का रेप्लिका। दूसरी तरफ जेई और जोंग एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और वादा करते हैं कि वो इस चोरी के बाद हमेशा के लिए कहीं दूर चले जाएंगे। दूसरी तरफ यूई और बाकी लोग टिफनी के रूम में पहुंच जाते हैं और उस तिजोरी को खोलने में लग जाते हैं। नीचे कीवी सिक्योरिटी रूम में लोगों को बंदी बना लेता है और वहां पे कनेक्शन काट देता है ताकि किसी को बाहर पता ना चले। इधर हम देखते हैं कि लॉकर खोलने में काफी टाइम लग रहा था, इसलिए टिफनी को ज्यादा देर रोका नहीं जा सकता था। इसलिए जोंग भी अपने हथियार निकाल लेता और सभी को बंदी बना लेता है। और दूसरी तरफ सीओ उस लॉकर को खोलने की पूरी कोशिश कर रही थी और फाइनली वो लॉकर खोल भी जाता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि डायमंड तो वहां मौजूद ही नहीं है, उन्हें पहले ही किसी ने चुरा लिया है। दूसरी तरफ हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो उस लॉकर से उसी डायमंड को चुरा रहा है और वो बूढ़ा आदमी यहाँ का एक गार्ड है, इसलिए बड़ी चालाकी से वो डायमंड को लेकर बाहर आ जाता है। इधर सभी गैंग मेंबर का पोपट बन जाता है। उन्हें समझ आ जाता है कि किसी ने उन्हें बेवकूफ बनाया
अब पूरा कसीनो को पता चल चुका था कि यहाँ चोरी हुई है और सब इनके पीछे पड़ चुके थे। वो सभी भागना शुरू करते हैं और सबसे पहले यूई वहां से निकलती है, लेकिन गार्ड उसे देख लेते हैं, उससे कई सवाल पूछने लगते हैं जो कि चाइनीज में होते, लेकिन उसे चाइनीज नहीं आती इसलिए वो फंस चुकी थी। और तभी वहां पर किम उसे देख लेता है। अब वहां वो उसे प्यार करता था, इसलिए उसे बचाने के लिए वो खुद वहां शोर करता है कि मैं यहाँ पर हूँ और भागने लगता है, जिससे यूई वहां से निकल जाती है बचकर। दूसरी तरफ किवी और उसका साथी कसीनो से बाहर निकल रहे थे, लेकिन गार्ड उन्हें पहचान लेते हैं और पकड़ लेते हैं। उसी समय जॉन भी वहां से पैसे लेकर निकल रहा था। वो मन ही मन बोलता है कि किवी मेरी तरफ मत देखना, लेकिन वो देख लेता है और उन ऑफिसर को भी पता चल जाता है कि ये भी इसका साथी है और साथ में वो सीओ और जॉन दोनों को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ जोंग और येई बेसमेंट में भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहां कुछ गार्ड्स आ जाते हैं और गोलीबारी होना शुरू हो जाती है। कई गोलियां चलती है जिसमें जोंग को भी गोलियां लगती है, लेकिन भागते हुए एक गोली उसके सीने में लग जाती है और उसकी कार क्रैश हो जाती है, जिसमें जी और जोंग दोनों मारे जाते हैं। उनका सपना अधूरा रह जाता है। हम बाहर का सीन देखते हैं जहां वो बूढ़ा आदमी आराम से कार में बैठा है और बाहर तीनों को पुलिस पकड़कर ले जा रही है, लेकिन इतनी आसानी से ये कैसे पकड़ी जा सकती है, ये भी एक शातिर चोर है। वो हथकड़ियां खोल लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं, लेकिन सीओ हथकड़ियां खोल नहीं पाती और वो वहीं वैन में फंसी रहती है। अब वैन डूबने वाली थी और डूबने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक बच्चा उसे नोट देता है और उसे फॉलो करते हुए वो अपने ग्रुप के पास पहुंचती है, जहां हम जान पाते हैं कि हीरा असल में किसने चुराया है। वो आदमी है जोशुआ। जी हाँ, उसी ने इन्हें धोखा देकर हीरा चुरा लिया था और उसे पकड़ने के लिए इन्हें अब हांगकांग जाना होगा। मतलब ये लोग इसे धोखा देने वाले था और उसने डबल क्रॉस कर दिया। इधर जोशुआ ने वी होंग से बात कर ली थी वो हीरा बेचने के लिए। जोंग के साथ सभी लोग हांगकांग पहुंचते हैं, लेकिन इतने बड़े शहर में वो जोशुआ को ढूंढेंगे कैसे। तभी यूई कहती है कि वो यहाँ पर रॉयल कार रेंट करने वाला है, तो वो कई रेंटल शॉप पर जाते हैं और वहां से उसका एड्रेस निकलवा लेते हैं। लेकिन वहां उन्हें जोशुआ की जगह उसकी गर्लफ्रेंड मिलती है जो उसका एड्रेस बताने से मना कर देती है। तो वो उसके डॉगी को मारने की धमकी देते हैं और ना चाहते हुए भी उसे सच उगलना पड़ता है और एक डील करनी पड़ती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जून अपने ऑफिसर लेकर यहाँ पहुंच चुकी है वी होंग को पकड़ने के लिए, और ये बात इन सबको भी पता चल जाती है, लेकिन इन्हें वो हीरे किसी भी कीमत पर चाहिए थे, इसलिए सीधा पहुंच जाते हैं जोशुआ के रूम में और डायमंड ढूंढने लगते हैं। अब सीयू को वो डायमंड दिख जाता है जो कि ऊपर झूमर में रखा हुआ था, लेकिन तभी उसे जोशुआ की आवाज सुनाई देती है। इधर जोशुआ अपनी गर्लफ्रेंड या फिर ये कहें कि नकली गर्लफ्रेंड के साथ था, लेकिन तभी वो उसे गोल्ड वाली चोरी के बारे में पूछती है और जब वो अपने साथियों को धोखा देकर भाग गया था। यहाँ पास्ट की हमें सच्चाई पता चलती है, वो असल में भागा नहीं था बल्कि जॉन ने रोप काट दी थी, जिससे वो नीचे गिर गया और उसकी टांग टूट गई। उसे चलने में 2 हफ्ते लग गए और जब वो वापस आया तो उसने देखा कि जॉन और सीओ एक दूसरे को किस कर रहे हैं। तो दोस्तों ये वही सीन होता जो हमने पहले देखा था, मतलब उसे गलत फहमी हो गई थी और वो उन्हें छोड़कर चला गया था। जब ये बात सीओ सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि जॉन जिसे वो दोस्त मानती थी उसी ने उसे धोखा दिया और वो बिना डायमंड लिए वहां से जाने लगती है। लेकिन अब उस डायमंड के पीछे यूई थी, वो उसे ढूंढना चालू करती है और दूसरी तरफ जोशुआ की मुलाकात होती है वी होंग से। जी हाँ, वो अपनी डील के लिए जोशुआ को पकड़ लेता है और उसे डायमंड देने को कहता है। तो यहाँ हम पहली बार वी होंग को देख पाते हैं। जोशुआ उसे अपने रूम में ले जाता है, लेकिन वो डायमंड वहां नहीं था क्योंकि यूई उसे पहले यहाँ से ले जा चुकी थी। अब जोशुआ यहाँ पर फंस चुका था और ऐसे में बस एक ही रास्ता होता है, वो है भागना। वो भागना शुरू करता है और दूसरी तरफ स्वाट टीम बिल्डिंग में आ चुकी थी वहीं होंग को पकड़ने के लिए। अब वो उन सभी के बीच में बहुत बड़ी फाइट सीन होती है, लेकिन वी होंग बचता रहता है। लेकिन लास्ट में 2 ऑफिसर उसे पकड़ लेते हैं, बट तभी हमें पता चलता है कि वी होंग ने एक ऑफिसर को खरीद रखा है और वो दूसरे ऑफिसर को गोली मार देता है और वो यहाँ से फिर से बचकर भाग जाता है। इधर दूसरी तरफ यूई डायमंड लेकर लिफ्ट के रास्ते से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां गोलियां चलना शुरू हो जाती है। तो जॉन उसे वो डायमंड मांगता है और कहता है कि मुझ पर भरोसा करो। अब पहले तो यूई कई बार सोचती है, लेकिन बाद में उसे वो डायमंड दे देती है। अब डायमंड मिलते ही वो भागना शुरू करता है, लेकिन अब उसके पीछे लग चुका था किवी। जॉन भागते भागते रोड पर आ जाता है और तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे कि वो डायमंड वहीं गिर जाता है। यहाँ खुलता है एक और सस्पेंस। यूई ने उसे जो डायमंड दिया था वो असल में नकली था, असली डायमंड वो लेकर खुद भाग गई थी। मतलब कि इस लड़की ने सभी का काट दिया। वो बड़ी चालाकी से वो डायमंड लेकर वहां से निकल जाती है। इधर जोशुआ भी बचकर बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है, लेकिन उसे जून देख ली थी और सीओ भी अब उसके पीछे थी और उसके पीछे था वी होंग जो जोशुआ को मारना चाहता था। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा मोमेंट आता है जब जून वी होंग को देख लेती है और उसे रुकने को कहती है, लेकिन वो नहीं रुकता और मजबूरन उसे गोली चलानी पड़ती है। तो फाइनली वी होंग मारा जाता है और जोशुआ वहां से बचकर निकल जाता है। कहानी आगे बढ़ती है और जब सीओ वापस आती है तो उसे एक कार दिखती है। वहां उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी चाबी नहीं थी। जब उसे अपने हाथ में बंधी हुई एक चाबी दिखती है। एक्चुअल में जब वो पानी में डूब रही थी वैन में, तो जोशुआ ने ही उसे बचाया था। जब वो उसे खोलती है तो उसमें वही गोल्ड होते हैं जो जोशुआ और उसने मिलकर चुराया था।
तो दोस्तों जोशुआ ने उसे कभी धोखा नहीं दिया, उसने सारा सोना वापस लौटा दिया। लेकिन असली धोखेबाज जॉन निकला। उसी समय वहां पर इनका एक और दोस्त आता है जो कि एक डीलर है। वो बताता है कि यूई उस डायमंड को लेकर हांगकांग गई है, लेकिन उसे कोई अच्छी प्राइस नहीं देने वाला है। वो थक हार कर मेरे पास ही आएगी। ये जानते ही सीयू वहां से निकल जाती है हांगकांग के लिए। वहां उसे यूई मिल जाती है और मिलता है एक और शख्स, वही बूढ़ा आदमी। ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि जोशुआ होता है, जो कि एक और चोरी की प्लानिंग कर रहा था। और रही बात उस डायमंड की, तो यूई उसे बेच नहीं पाएगी, तो वो भी जोशुआ के हाथ ही लगेगा। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। वेल, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।